आज अशोक तंवर जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी आपके गांव बाइया में वोटों की अपील करने के लिए आए हैं और साथ ही साथ ये अपील करने आए हैं कि आने वाली 25 तारीख को एक एक कीमती वोट कमल के फूल के निशान का बटन दबा करके अशोक तंवर जी को जिताने का काम करें और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। और उसका एक कारण भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही क्यों, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान देश का जो मान सम्मान गौरव पूरे विश्व में जो बढ़ाने का काम किया है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। चाहे वो धारा 370, 3 तलाक और राम मंदिर की अगर बात करें तो विपक्ष की पार्टियां कहती थी कि बीजेपी कहती है कि राम मंदिर बनाएंगे मगर तारीख नहीं बनाएंगे, तो राम मंदिर भी बनाया, 22 जनवरी तारीख भी बताई, विपक्ष वाली सभी पार्टियों को राम मंदिर का न्योता भी किया और जो मूर्ति स्थापना की वो बड़े जोश से की। मैं कहता हूँ पूरे विश्व में इसका डंका बजा। और अगर हिंदुस्तान की जो संस्कृति बढ़ाने का काम किया तो वो नरेंद्र मोदी ने। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, एक तरफ नरेंद्र मोदी है और दूसरी तरफ अगर प्रधानमंत्री का कोई कैंडिडेट मानते हैं, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता इसको, हाँ वो बच्चे कहते हैं पप्पू कहते हैं उसको, तो आपने फैसला करना है हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना है या पप्पू को बनाना है। और हमारे रानिया विधानसभा के लोगों की, बाइया गांव की, रानिया विधानसभा की, सिरसा जिला की, सिरसा लोकसभा की, मैं ये कहता हूँ कि डबल जिम्मेवारी। वो डबल जिम्मेवारी कैसे है? नरेंद्र मोदी जी ने सिरसा लोकसभा में विश्वास दिलाया है, श्री अशोक तंवर जी को सिरसा लोकसभा से टिकट दी और जो रानिया के विधायक हैं, मौजूदा विधायक कह लो या मंत्री जी कह लो, चौधरी रणजीत सिंह जी पे विश्वास किया, उनको हिसार से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया और बराला जी को राज्यसभा का मेंबर बनाया। तो एक ही लोकसभा से 3 सांसद नरेंद्र मोदी जी ने वो सिरसा लोकसभा में विश्वास किया। और हम सब सिरसा लोकसभा के जो वास्तविक है, हमारा दायित्व बनता है, जिम्मेवारी बढ़ती है। जो 10-12 दिन चुनाव में रह गए, एक दिन रात करके मेहनत करके हम अपना पूरा परिवार, रिश्तेदार, जितने भी मित्र बंधु हैं, सबको साथ में लेकर के एक कीमती वोट कमल के निशान पे मोहर लगाए, ताकि सिरसा लोकसभा से अशोक तंवर जी और हिसार से चौधरी रणजीत सिंह जी दोनों हमारे जो है वो संसद में बैठने का काम करें। जब अशोक तंवर जी और रणजीत सिंह जी सांसद बन के संसद में बैठेंगे तो सिरसा लोकसभा की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो जड़ से निकल के दूर करने का काम करें। तो इसीलिए अपनी जिम्मेवारी ज्यादा बनती है। जितने भी साथी हैं, मैं कहूँगा दिन रात एक करके 10-12 दिन का समय पूरा तन मन धन से अपनी ताकत झोंक दो, ताकि अशोक तंवर जी को सांसद बना के भेजे, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दोगे प्रधानमंत्री बाइया गांव से। बस लड़ाई हमारी प्रधानमंत्री बनाने की है। आप सब लोग बड़े ही प्यार से बैठे हो, लगभग 2.5-3 घंटे का समय इंतजार करना। मैं आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय भारत, जय प्रत्याशी श्री अशोक तंवर जी से वो भी आए और वोटों की अपील करें। अशोक तंवर आज गांव बाइया में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, इधर खड़े हो जाते हैं, जो आगे खड़े होते हैं तो थोड़ा सा ये ठीक है, आलना के पास आके खड़े हो जाते हैं महाराज जी की छाया में, छतर छाया बाबा की। आज बाइया में पहुंचे सभी मेरे सम्मानित पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, जहाँ तक भी आवाज जा रही है, हमारी सभी ग्राम निवासी और हमारे साथ चल रहे हमारे पार्टी के सीनियर लीडर साहिबान, रामचंद्र कम्बोज जी पूर्व विधायक, हमारे रणपाल सिंह बालासर जी मंडल अध्यक्ष,
भाई गोपाल कंबोज जी, सागर खेरवाला जी, शिशपाल कंबोज जी, अमरीक राय जी, हमारे करण दुग्गल जी, निशांत सिंह जी, गुरराम सिंह जी करीवाला, देवेंद्र सोनी जी और हमारे सरपंच भाई बनी से दूसरे बेनीवाल जी, बहुत से साथी और यहाँ पर पहुंचे हैं। ग्राम भाई हमारे सरपंच प्रतिनिधि रुपेश कुमार जी, कुलदीप बराड़ जी एक्स चेयरमैन, धर्मपाल सारण जी, सुग्रीव सारण जी, संजय साहू जी, जगदीश नायक जी, आशु जी, हनुमान नायक जी, जगदीश नाथ जी, आला और किसी साथी का नाम छूट जाए, जयपाल राज जी और तमाम मेरे सभी साथी बंधुवर जो आज यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं आप सबका हमारे विशेष तौर पे मंगल जी, हमारे बाबूजी बाल सिंह जी, हमारे पीछे कटारिया साहब, ये सब लोग भी आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे, हमारे सोनी जी, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज क्योंकि 2-3 घंटे देरी से चल रहे, मैं सरपंच साहब से पूछ रहा था, मैंने कहा हमने कितने बजे का टाइम दिया था? बोले आपके यहाँ से टाइम आया था 12 साढ़े 12 बजे। 1 बजे से लोग यहाँ पर बैठे हैं, 2-2.5 घंटे हो गए लोगों को बैठे हुए। तो सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन चुनाव का समय है, मेरे हाथ में अपने तो 2-3 घंटे मुश्किल से सो पाते हैं। और मोदी जी का जो संकल्प है देश बनाने का, देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था अगले 5 वर्षों में बनाए, देश को विकसित करें, किसान मजदूर को उसके अधिकार दें जो आजादी के बाद लंबे समय तक उनको अधिकार नहीं मिले। जिस तरीके से शोषण की व्यवस्था ने जहाँ पूरे देश का शोषण किया, वहीं किसान मजदूर गरीब को भी नहीं छोड़ा। तो आज उस व्यवस्था को बदलने के लिए और हर व्यक्ति तक उसके जो अधिकार हैं वो पहुंचे, ये संदेश और संकल्प लेकर के आपके बीच में आए। अभी हमारे शिशपाल कंबोज जी बात रख रहे थे, उन्होंने बताया कि ये चौक हमने बनवाया कितने लाख रुपए से? 17। मेरे को करीब गांव में वाटर वर्क भाई ऐसे सुबह सिंह गाड़ी से फिर सड़क, सड़क से सड़क, सड़क से सड़क, सड़क, रेल, रोड, एयरपोर्ट, बंदरगाह। पिछले 10 वर्षों में यही मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर देखने को मिला है। हम गांव में जब जाते हैं, मैं पहले भी आता था, भाई लगता था वाले पता नहीं कहाँ आगे धूल उठती थी जब गाड़ी आके रुकती थी। ये भी जैसे हेलीकॉप्टर आता है ना, कई बार देखा होगा, हेलीकॉप्टर तो इतना ताकतवर इंजन होता है तब होता है, वो छोटी सी गाड़ी का इंजन जब घूमती थी ना, वही धुआं खा लेती थी, धूल उड़ा देती थी। आज यहाँ पर सब लोग आए, कोई धूल मट्टी कुछ नहीं। तो ये जो छोटी छोटी जरूरतें हैं देश की, गांव की, हर वर्ग की, व्यक्ति की, इनको बारीकी से समझा। और आप जब कह रहे थे कि भाई आपको कोई कच्ची सड़क नहीं दिख रही होगी, इनको तो कोई कच्ची नहीं दिख रही, अपने को कोई कच्ची नहीं दिख रही, और उनको कुछ पक्का नहीं दिख रहा दूसरे वालों को। वो ऐसे हो रखे हैं बेचारे, जब से सत्ता गई है तब से वो कहते हैं सावन के अरे उसको अंधे हुए को हरा दिखता, उनको जो है ना सत्ता के बाद जो है कुछ दिखना बंद ही हो गया। और इसीलिए बेचारे जो है अरे 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 थोड़ा सा इनको कम करो भाई। मैं कोई से मेरा भाव ये है कि आज जो विपक्ष है पूरा एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में काम चल रहे हैं। किसानों के खाते में सीधे हमारे इस संसदीय क्षेत्र में 4500 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि और फसल बीमा मुआवजे का वो सीधा उनके खातों में गया। नाले, खाले, नहरें हम जब देखते हैं हर जगह, गांव में जैसी जरूरत है उसके हिसाब से मैरिज प्लेस, लाइब्रेरी, तमाम तरह की सुविधाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां अच्छा जीवन जी सके, अच्छे से पढ़ाई करके पूरी दुनिया में इस भारत भूमि का नाम रोशन कर सके। और यही 140 करोड़ लोगों के सपने का जब भारत बन रहा है तो विदेशी ताकतें उनको भी बर्दाश्त नहीं है, वो भी इसमें शामिल होगी। वो ढूंढती है कि भाई अब किसको पकड़ा जाए, तो पकड़ में कौन आएगा? विपक्ष आएगा, विपक्ष के लोग आएंगे।
और अब तो ऐसे हालात हो गए बेचारे, सबको पता है कि भाई तीसरी बार मोदी सरकार। बताओ जी, सबको पता है नहीं पता? तीसरी बार मोदी सरकार आएगी ना, 400 पार के साथ आएगी, पूरी मजबूती से आएगी। वो किसी से ही परेशान हो गए कि भाई अब हम करें क्या, और तो हर तरीके के हथकंडे अपनाने लगे। और मैं समझता हूँ कि ये बाबा साहब के संविधान से दिया हुआ लोकतंत्र है, इसमें राजा रंग फकीर हर एक की एक ही वोट की वैल्यू है, चाहे वो टाटा हो चाहे बिरला हो, उसकी भी वही वैल्यू है। तो मैं तो सबसे अनुरोध करूंगा कि देश बनाने का काम कोई नरेंद्र मोदी जी का अकेले का नहीं है। ये देश बनाने का काम, देश को मजबूत करने का काम हम सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और जिम्मेदारी कैसे लेंगे? हम वोट के ताकत जो है हमारी, जो दी है संविधान ने, उसका सही से उपयोग करके देंगे। तो मैं तो सबसे यही कहूंगा कि आज राम मंदिर बन गया, 550 साल पुराना मुद्दा था। उधर पाकिस्तान कश्मीर के अंदर आतंकवाद अलगाववाद फैलाता था, तो धारा 370 लगा के उसको कंट्रोल किया। हमारे करतारपुर कॉरिडोर साहब हमारे सिख भाइयों के लिए, देशवासियों के लिए वो पाकिस्तान के साथ कॉरिडोर बना करके, ताकि देश के हमारे हर व्यक्ति, बाबा नानक जी का एक अलग स्थान है देश के अंदर, वहां जाकर के सब लोग नतमस्तक हो सके, आशीर्वाद ले सके। माताओं बहनों के रिजर्वेशन का प्रावधान कर दिया, बिना पर्ची बिना खर्ची। भाइयों में भी खूब नौकरियां लगी होंगी। कितनी लगी थी सरपंच साहब? भाइयों में 8-10 बच्चे लगे। आप देखिए आजादी से पहले उतने समय में कितने बच्चे लगे और उसके बाद कितने बच्चे लगे। इसी तरीके से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, कोविड की वैक्सीन, जिन गरीबों के घर पे छत नहीं थी उनको छत और पक्का मकान देने का काम किया, 4 करोड़। शौचालय एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, जिनको जो सोने की चम्मच लेकर के बड़े बड़े वहां पर राजे रजवाड़ों के घर में, पैसे वालों के घर में पैदा हुए, उनको तो नहीं पता कि शौचालय का भी कोई महत्व। आज 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बना करके दिए। इस तरीके से हर वर्ग को ध्यान में रख करके बच्चों के वजीफे, उनके स्कूल, अस्पताल, ये 10 वर्ष में काम हुआ। और जब 2009 में आपने मुझे जिताया, हमारी भी कोशिश रही कि ज्यादा से ज्यादा करके दिखाएं। लेकिन जब तक ऊपर का नेतृत्व मजबूत नहीं होता, संवेदनशील नहीं होता, वो देश के लिए जज्बे के साथ काम नहीं करता, तब तक मैं समझता हूँ कि वो चीज नहीं हो सकती जो आवश्यकता है। आज लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पूरे देश में जारी है। इसलिए ये उभरता हुआ भारत 2014 और 2024 के भारत में बहुत अंतर है। आज बहुत तेजी के साथ सारे काम होते हैं।